दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के लिए जो कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, परीक्षा पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लोक सेवा आयोग हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ से नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए कि प्रवक्ता संवर्ग समूह गा सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है 18 अक्टूबर को और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है। 7 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस जमा करने की भी डेट 7 नवंबर 2024 रहेगी। कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो मॉडिफाई करना है तो वो 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, पद भी अच्छे खासे हैं। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं जो क्राइटेरिया बताऊँगा, अगर आप उसमें आते हैं और यहाँ पर उत्तराखंड में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी आपकी परीक्षा होगी उसमें देखे जाए 2 पेपर होगा। पहला होगा आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होगी और इसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वो भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। ठीक है, तो 2 एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना है और बाकी की आगे प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, यानी वीडियो में बने रहना। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पदों की संख्या देख लो। प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा के कुल पद यहाँ पर 550 हैं। अब जो सामान्य शाखा है, इस सामान्य शाखा में पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं और महिला अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो शाखा है वो है यहाँ पर महिला शाखा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे महिला शाखा के पदों को बताया गया है। महिला शाखा में कुल पद यहाँ पर 63 हैं। ठीक है, तो पुरुष वर्ग केवल और केवल सामान्य शाखा के लिए ही आवेदन कर पाएंगे और महिलाएं जो हैं वो दोनों शाखाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य शाखा के विषय कौन कौन से यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो हिंदी की देखिए टोटल 69 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखना चाहें तो सभी कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को मिलेगा। अदर स्टेट को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अंग्रेजी की 41 है, संस्कृत की 45 है, भौतिक विज्ञान की 57 है, रसायन शास्त्र की 36, गणित 24, जीव विज्ञान 50, नागरिक शास्त्र 96, अर्थशास्त्र 58, इतिहास 25, भूगोल 33, समाजशास्त्र 10, कला 2, वाणिज्य 2, कृषि शास्त्र 2। टोटल 550 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 310 वैकेंसी है। तो ये सामान्य शाखा की वैकेंसी हो गई। इसमें अगर आप देखना चाहें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें SC ST OBC EWS और EWS वगैरह, और जो इसमें महिला पुरुष या अनाथ बच्चे होते हैं उनको सबको यहाँ पर कुल मिलाकर के अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं महिला शाखा में पदों की संख्या को लेकर के। कुल पद 63 हैं। हिंदी 2, अंग्रेजी 13, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र 2, गणित 5, जीव विज्ञान 2, नागरिक शास्त्र 5, इतिहास 2, अर्थशास्त्र 11, भूगोल 7, गृह विज्ञान शास्त्र 7। टोटल 63 वैकेंसी है। तो ये महिलाओं के लिए है। जैसा कि मैंने बताया, महिला दोनों वर्गों के लिए आवेदन कर सकती हैं। पुरुष और केवल सामान्य वर्ग के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पदनाम दिया गया है। प्रवक्ता संवर्ग विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग, इंटर कॉलेज की वैकेंसी है। पदों की संख्या टोटल पद यहाँ पर 613 है, दोनों शाखाओं को मिलाते हुए। वेतनमान जो यूपी का वेतनमान है
लेवल 8 के अकॉर्डिंग रहेगा 47,600 रुपये मिनिमम बेसिक पे यहाँ पर आपको मिलेगा। पद का स्वरूप देखें तो अराजपत्रित पद रहेगा, ठीक है। अंशदायी पेंशन योजना यानी एनपीएस का लाभ मिलेगा यहाँ पर, और पहले अस्थायी पद रहेगा, बाद में आपको स्थायी कर दिया जाएगा। न्यूनतम एज देखें तो यहाँ पर 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 42 ईयर्स रखी गई है। रिजर्वेशन के छात्रों को ऊपरी आयु सीमा का लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, ठीक है। तो पहला यहाँ बोला गया है प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी के लिए। नंबर 1, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की हो। दूसरी, आपके पास किसी भी राज्य सरकार से या राजकीय संस्थान से, महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो पीजी प्लस बीएड मांगा गया है और कोई यहाँ पर शर्त नहीं है, कोई भी टेट सीटेट यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की वैकेंसी है, इसमें भी सेम वही है, पीजी और बीएड। तो सभी विषयों में यहाँ पर पीजी और बीएड मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ विषय जैसे कि जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, एडवांस जंतु विज्ञान में ही स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी डिग्री आपकी यहाँ पर मान्य नहीं होगी। हिंदी के लिए बोला गया है, नंबर 1, हिंदी से आपका पीजी होना चाहिए। नंबर 2, संस्कृत विषय जो है स्नातक में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या फिर शास्त्रीय उपाधि आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3, बीएड होना चाहिए। तो कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह भी है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना, और कोई भी यहाँ पर अनिवार्यता नहीं है। आयु मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर कट ऑफ एज क्या रहेगी। 1 जुलाई 2024 यहाँ पर कट ऑफ एज है, इसी डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। एक बार नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें आवेदन करने के लिए नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक का मतलब ये नहीं कहा गया कि उत्तराखंड का निवासी हो, भारत के कहीं भी राज्य का निवासी हो, या फिर तिब्बती शरणार्थी हो तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप एक से ज़्यादा विषयों के लिए एलिजिबल हैं तब यहाँ पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ऊपर ही यहाँ पर दिया गया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ वो पेज। तो यहाँ बताया गया है कि अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही फॉर्म भरना है, आवेदन एक ही करना है, और उसी एक आवेदन के अंदर आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे कि किस शाखा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा और एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। एक ही फॉर्म में आप अलग अलग सब्जेक्ट चुन सकते हैं, और जितनी शाखा के लिए फॉर्म भरेंगे और जितने विषय के लिए फॉर्म भरेंगे फीस उसी हिसाब से दे होगी। एग्जाम्पल समझ लो, एक सामान्य कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी है जो हिंदी और अंग्रेजी के लिए आवेदन करना चाहती है और दोनों शाखाओं से आवेदन करना चाहती है, सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों से। तो कुल मिलाकर के उसको एक विषय की फ़ीस लगेगी 600 रुपये, तो 2 विषय की हो गई फीस 300 रुपये, और 2 शाखाओं से भी आवेदन करना है तो टोटल फीस यहाँ पर लगेगी 600 रुपये। और ये जो फ़ीस होगी केवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए होगी, मेंस एग्ज़ाम जो इसका होगा उसके लिए अलग से फ़ीस आपसे ली जाएगी। इसका आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है लोक सेवा आयोग की psc.uk.gov.in या फिर ukpsc.net.in। इस वेबसाइट पर जा कर के जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर फीस के बारे में दिया गया, तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क वो 150 रुपये है, ठीक है, अनरक्षित के लिए, और 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। तो कुल जो फीस लगेगी वो 172 रुपये 30 पैसे लगेगी अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। अब देखिए जो इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा।
और आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी और केवल इस परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके मार्क्स आपके आगे मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इस मार्क्स को क्वालिफाई कर लेते हैं आप लोग तो आप पहुँच जाएंगे इसकी रिटर्न एग्ज़ाम में द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जो है जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उसी विषय की यहाँ पर आपकी जो है परीक्षा करवाई जाएगी। विषयों के सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो स्क्रीनिंग आपका एग्ज़ाम होगा उसका डिटेल्ड सिलेबस देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। शिक्षण अभिरुचि में कितने प्रश्न आएंगे, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, वो यहाँ पर इतना कंप्लीट सिलेबस इसका दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खंड 2 सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद खंड 3 उत्तराखंड संबंधी ज्ञान है। ये सब आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का सिलेबस है। खंड 4 सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 नंबर आएगा। सामान्य हिंदी 20 नंबर का आएगा। क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए ही है, तो अच्छे से आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन 2 जीएस में क्या क्या आएगा वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मतलब वो एक बार हिंदी में दिया गया, एक बार इंग्लिश में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण की जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, जिसके ने बताया कि 200 नंबर का पेपर होगा, उसका डिटेल्ड सिलेबस सभी विषयों का यहाँ पर दिया गया है। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद देखिए इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा। 140 पेज की ये PDF है। आप अच्छे से सिलेबस देख लीजिएगा और उसी के अनुरूप जो है आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस ही आपको नहीं पता होगा तो फिर तैयारी कैसे कर पाएंगे आप लोग। अब एक सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि मैंने बताया था स्क्रीनिंग एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग होगा, तो कैसे पता चलेगा कितने नंबर लेकर के आना है। तो यहाँ पर देखिए सभी का क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। अनुरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 35% मार्क्स लेकर के आना ज़रूरी है और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपके सामने परसेंटेज में जो कट ऑफ मार्क्स है परसेंटेज में दिया गया है। इतने जो परसेंट आपको नंबर लेकर के आना होगा तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में दिया गया है। अब आपकी परीक्षा किन किन ज़िलों में कराई जाएगी, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का सेंटर दिया गया। ध्यान रखना, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का ये सेंटर है। जो सिटी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सिटी है, इन्हीं सिटी में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।